हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जावेद सर और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू, ये बढ़िया सा सुंदर सा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी लेक्चर का टॉपिक है माइंड मैपिंग। नाम थोड़ा सा भयानक है, मानता हूं मैं, और यही वजह है कि ये नाम देखते हुए, ये टाइटल देखते हुए स्टूडेंट इसे स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। बट इसे स्किप नहीं करना है। मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से ये टॉपिक आप लोगों को समझाता हूँ कि माइंड मैपिंग होता क्या है। माइंड यानी दिमाग हमारा, ओके, और मैपिंग बना है मैप से, MAP मैप। मैप यानी नक्शा। जैसे मूवीज़ में बताता है ना कि एक खजाना होता है, ट्रेजर होता है, ये उसका मैप है, तो वो वाला मैप, ओके। माइंड मैपिंग यानी आपके जहन में, आपके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक ग्राफ की शक्ल में बता देना, ग्राफिकल फॉर्मेट में। ये देखिए डेफिनेशन क्या है उसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मालूमात को बताना, इंफॉर्मेशन को बताना। कैसे बताना? बोलकर बताना क्या, वर्ड्स में बताना क्या, नहीं, बट कैसे बताना? इन ग्राफिकल फॉर्मेट, ग्राफ की फॉर्मेट में, इस टाइप में। बस यही है माइंड मैपिंग, कि जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में है एक ग्राफ बनाकर, एक फिगर बनाकर उसे बता देना है। 12th क्लास में कंपलसरी ये क्वेश्चन रखा है, बिल्कुल आना ही आना है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वो सारी टिप्स और ट्रिक्स, किस तरह से बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अभी सितंबर अक्टूबर में जो एग्जामिनेशंस हुए थे 2021 के अंदर, उस एग्ज़ाम में माइंड मैपिंग के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम लोग वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए, ओके। ये वीडियो लेक्चर देखकर आप लोग किसी भी तरह का माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल आंखें बंद करके कर सकते हैं। आपके लिए माइंड मैपिंग का क्वेश्चन इतना आसान, बस चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, थोड़ा लेक्चर आप लोगों ने बस ध्यान से देखना है, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो है इंग्लिश सीखने की माइंड मैपिंग। पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ओरली बोलता हूँ, वर्ड्स की फॉर्म में बोलता हूँ, और मैं बताता हूँ किस तरह से ग्राफिकल फॉर्मेट में उसे हम लोग लिख सकते हैं, ओके। अब अगर मैं कहूँ कि फॉर इंग्लिश लर्निंग देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है, इंग्लिश लर्निंग, तो हमने उसे सेंटर में रखा, ओके। मान लीजिए ये एक ट्री का स्टेम है, ओके। ये वाला क्या हो गया, एक ट्री का स्टेम, कि फॉर लर्निंग इंग्लिश देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब ये जो 4 चीज़ें हैं बाकी की 1, 2, 3 एंड 4, तो जिस तरह से एक ट्री की ब्रांचेस होती हैं, ये वाली उनकी ब्रांचेस है। अब मैं कहूँगा द फर्स्ट वन इज़ रीडिंग, द सेकंड वन इज़ राइटिंग, द थर्ड वन इज़ लिसनिंग एंड द फोर्थ वन इज़ स्पीकिंग। तो इंग्लिश लर्निंग का जो ट्री है उसकी 4 ब्रांचेस क्या क्या हुई, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये उसकी डाल हो गई, क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई अलग अलग। यहाँ तक क्लियर है। अब कभी कभार क्या होता है कि आप लोगों के पास में समझो एक ट्री है, तो इसकी जो ब्रांचेस होती है, ये वाला हो गया स्टेम, ये वाली हो गई ब्रांच, और फिर यहाँ पर ब्रांचेस की भी ब्रांच होती है जिन्हें हम ट्विग कहते हैं, TWIG, ट्विग, ओके। अब अगर मैं ये कहूँ कि रीडिंग, इन रीडिंग वी हैव 2 ऑप्शंस, वी कैन रीड बुक्स एंड वी कैन रीड न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पर रीडिंग वाले सेक्शन में हम 2 हिस्से करके इसे बता सकते हैं, ओके। तो ये वाला हो गया आपका मेन आइडिया जो कि स्टेम है, ये वाली होगी उसकी ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस को ट्विग्स है, छोटी वाली, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ओके। अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे। ये तो सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि किस तरह दिए गए क्वेश्चन का हम लोग अच्छे से, बढ़िया तरीके से माइंड मैपिंग फ्रेम बना सकते हैं, ओके। इस तरह से आप लोग रेक्टेंगल बनाकर भी लिख सकते हैं, और अगर आपको रेक्टेंगल नहीं बनाना है तो रेक्टेंगल्स की जगह आप लोग क्लाउड ले सकते हैं इस तरह से, ओके। वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। 4 क्लाउड्स यहाँ पर आएंगे और बीच वाला थोड़ा सा बड़ा क्लाउड बना देना, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सितंबर अक्टूबर में HSC इस क्लास के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन था माइंड मैपिंग के लिए, वो वाला क्वेश्चन हम लोग इस बेसिस पर, इस हिसाब से बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। कम ऑन।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने है एचएससी या 12th इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम महाराष्ट्र बोर्ड ने सितंबर अक्टूबर 2021 2020-2021 में कंडक्ट किए थे, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है माइंड मैपिंग। ओके, 3 मार्क्स के लिए है। देख सकते हैं आप लोग क्या करना है हम लोगों को, डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम और डिज़ाइन यूजिंग योर आइडियाज़ और थॉट्स और कंसेप्ट्स। आप लोगों को माइंड मैपिंग फ्रेम बनाना है एक। ओके, क्या बताना है उसके अंदर, टू इलस्ट्रेट और डेवलप ऑन द टॉपिक बेस्ट सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट। उसमें ये बताना है कि आपके हिसाब से एंटरटेनमेंट के सबसे अच्छे सोर्सेस क्या हैं, बेस्ट सोर्सेस क्या हैं। ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2 का सी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, ये हम लोगों ने नंबर लिख लिया। अब आगे हम लोग जो सेंट्रल आइडिया है बेस्ट सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट, जिसे हम लोग स्टेम कहते हैं, बराबर बीच में वो लिख देते हैं हम लोग। ओके, अभी से छोटे से क्लाउड में रख देते हैं हम लोग एक। ओके, ये बेटर हो गया। अब एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग एक ब्रांच देते हैं। ओके, ब्रांच रहेगी इंटरनेट। ओके, और एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि अगर आपकी कोई हॉबीज़ है या फिर और कोई चीज़ है तो, बट यहाँ पर ये स्टेम हो गया, आपका मेन आइडिया हो गया, और ये उसकी ब्रांच हो गई। अब ब्रांच को भी ट्विग्स देना है, ट्विग्स यानी डाली या टहनी। ओके, तो इंटरनेट में और कुछ चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि यूट्यूब है। ओके, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ओके, और इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऑनलाइन गेम्स। ओके, आगे लिख सकते हैं हम लोग के ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। इसे थोड़ा सा आगे ले लेते हैं हम लोग, ई बुक्स। ओके, अब इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, हम लोग लिख सकते हैं कि हम पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग कॉन्टेस्ट में, तो ये वाला पॉइंट हम लोग इधर डाल देते हैं। ओके, और भी कुछ चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन फिर इंटरनेट में ही काफ़ी सारी डिटेल हो जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट वाली ब्रांच को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब दूसरी वाली ब्रांच यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जैसे कि हॉबीज़। ओके, ये ब्रांच हो गई। अब इसके ट्विक्स देना है। ये देखिए इंटरनेट के लिए कैसे लिखे थे हम लोगों ने, ऐसे हॉबीज़ में क्या हॉबीज़ है हमारी वो लिखना है, जैसे कि हम लिख सकते हैं गोइंग टू जिम। अब यहाँ पर जब हम लोग ट्विक्स देंगे तो ऐसे देना है कि ये पूरा जो पोर्शन है ये भरा हुआ दिखे, फिलअप दिखे। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आपने 3 हॉबीज़ लिख दिए और इंटरनेट के 3 पॉइंट यहाँ पर लिख दिए और बाकी एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। ये कैसा दिखना चाहिए, पूरा स्टफ्ड दिखना चाहिए, भरा हुआ। ओके, तो हॉबीज़ में हम लिखते हैं गोइंग जिम। ओके, और हॉबीज़ में हम डाल सकते हैं क्रिकेट है। हॉबीज़ में आगे लिख सकते हैं हम लोग के भाई फुटबॉल भी खेलते हैं, उसे थोड़ा नीचे लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, अब फुटबॉल के अलावा और क्या हॉबी है, हम लोग लिख सकते हैं कि स्विमिंग है, तो उसे हम लोग ये साइड में ले जाते हैं। ओके, हॉबीज़ में यहाँ पर लिखते हैं स्विमिंग। और एक आध चीज़ लिखना है, ठीक है। एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इधर डालते हैं, थोड़ा एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, हम लोग डालते हैं जॉगिंग। ओके, कितनी चीज़ें आ गई हमारी, 1 2 3 4 5, काफ़ी है, सफिशेंट है। अब हम लोग पहली वाली जो ब्रांच है इंटरनेट, दूसरी वाली है हॉबीज़, और एंटरटेनमेंट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग,
गो आउट, वो वाला पॉइंट हम लोग इधर डाल देते हैं, चलेगा? इसे फिर से एक रेक्टेंगल में डालते हैं हम लोग। एक्चुअली ये अटैच होना चाहिए था। अब गो आउट, कहाँ कहाँ पर जाते हैं हम लोग बाहर? थिएटर है या मॉल है, ओके। और कहाँ लिखते हैं हम लोग? कंसर्ट। कंसर्ट मतलब खुले में, ओपन एरिया में जो प्रोग्राम रहता है उसे हम लोग कॉन्सर्ट कहते हैं। ओके, अब ये वाली जो ब्रांच है, गो आउट, थिएटर, मॉल और कॉन्सर्ट, ये चीज़ें हो गई। एक आध और लिखते हैं कि कभी कभार हम लोग फ्रेंड्स के साथ सिर्फ बाहर जाते हैं, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती जाने के लिए, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। ओके, तो हम लोग लिख देते हैं विथ फ्रेंड्स, गो आउट विथ फ्रेंड्स, यहाँ कर देते हैं हम लोग। ओके, बेस्ट सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट, हम लोग इंटरनेट देखते हैं, कुछ हॉबीज़ हैं, गो आउट बाहर जाते हैं, और एक चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग कि रीडिंग बुक्स। अब देखिए राइट साइड में, लेफ़्ट में और नीचे की साइड में हमारा अच्छा खासा पोर्शन फिलअप हो गया है, बट यहाँ थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, एम्प्टी लग रहा है, तो हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पर लिखते हैं रीडिंग बुक्स। ओके, अब बुक्स में कैसी बुक्स पढ़ते हैं, तो इधर डालते हैं हम लोग ड्रामा, कि हमें ड्रामा पढ़ना पसंद है। यहाँ थोड़ी जगह है तो हम लोग लिख देते हैं जोक्स। ओके, हम लोग लिख सकते हैं फिक्शन पसंद है हम लोगों को, इधर आने दो। ओके, अब ठीक है, काफ़ी बेहतरीन हो गया ये। एक आध चीज़ और लिखते हैं हम लोग, मिस्ट्री बुक्स या कॉमिक्स बुक्स, तो ये वाला पोर्शन इधर करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मिस्ट्री। ओके, आप लोग देख सकते हैं बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर डिटेल्स लिख दी है। इस तरह से माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने बनाना है। ओके, तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे थे किस तरह से माइंड मैपिंग, ये वाला क्वेश्चन हमने एग्ज़ाम में एकदम आसान तरीके से, एकदम ब्यूटीफुली सॉल्व करना है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी चैनल पर।